हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सुशील SBNRI से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। आप में से कई सारे लोगों के सवाल PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ चीजें क्लैरिफाई कर दूं आपको कि ये PPF है क्या और इससे एक NRI के क्या फायदे हैं और एक NRI होते हुए आप कैसे PPF में इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो बिना टाइम जाया किए हुए मैं सबसे पहले आपको PPF के बारे में बताता हूँ। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। इसकी जो थॉट प्रोसेस थी वो काफी सिंपल थी कि एक जब रिटायरमेंट की आपकी एज आएगी तो एक अच्छा आपको रिटायरमेंट कॉर्पस आपके पास होगा। पहले के लोग ऐसे थे कि पैसे मिल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट का या जब वो रिटायर हो जाएंगे, जब शरीर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, तब वो क्या करेंगे उस सिचुएशन में, इसके बारे में नहीं सोचा करते। जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर आए, जहां की एक अच्छे रिटर्न्स दिए जा रहे हैं। अब PPF इन्वेस्टमेंट जो है ये एक सेफ अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट की, जिसमें कि आप महीने महीने साल साल आप पैसे डाल सकते हो। इसकी मैच्योरिटी 15 सालों के बाद होती है। जैसे आपने आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करा, उसमें कंट्रीब्यूट करना PPF फंड्स में, तो 15 साल के बाद उस डेट से वो मैच्योर हो जाता है, तब आप उन फंड्स को विड्रॉ कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप इंडिया में अर्न कर रहे हो या कर रहे थे, तो PPF आपको टैक्स सेव करने में हेल्प करता है जब आप अपने ITRs फाइल करते हो। और फिर जब आप इस PPF को विड्रॉ करते हो तो फाइनल जो रिटायरमेंट कॉर्पस आपको मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा और जो मुझसे काफी ज्यादा लोग पूछा करते हैं वो ये है कि एक NRI होते हुए वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। इसका अगर मैं आपको सिंपलेस्ट वे में आंसर करूं तो वो आंसर है नहीं। जब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है एक NRI में, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते PPF। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ बना है रेसिडेंट इंडियंस के। आप में से काफी सारों के साथ एक सिचुएशन, एक कंडीशन है कि आपने PPF अकाउंट ओपन तो किया था जब आप रेसिडेंट इंडियन थे, बट उसमें कंट्रीब्यूट करने के बाद कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपका स्टेटस चेंज हुआ और आप NRI बन गए। तो आपके कंट्रीब्यूशन का, आपके PPF अकाउंट का क्या होगा, ये सवाल आता है आप लोगों के मन में। तो इसका जवाब मैं देता हूं, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इसमें और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है एक NRI। लेकिन जो आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था वो कंट्रीब्यूशन मैच्योरिटी तक वहां पे रहेगी और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो आपने तब करा जब आप रेसिडेंट इंडियन थे। आपकी मैच्योरिटी होते ही आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आपकी जो फंड्स हैं आपके वो मैच्योर होते हैं, तो आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो और ये फंड्स जो हैं ये आपके NRO अकाउंट में जाएंगे हमेशा ही। शायद से आपने कहीं पे पढ़ा होगा या सुना होगा कि आप मैच्योरिटी के बाद भी एक एक्सटेंशन ले सकते हो। जी हाँ, एक्सटेंशन लेने के प्रोविजंस होते हैं। 5 साल के ब्लॉक में आप एक्सटेंशन ले सकते हो। जैसे 15 साल पे वो मैच्योर हुआ तो आप चाहो तो उसे एक्सटेंड करा सकते हो 5 साल से, तो वो 20 साल के बाद मैच्योर होगा और उसके बाद आप उसे वापस से विड्रॉ कर पाओगे। या फिर आप चाहो तो 20 साल के बाद भी आप 5 साल का ब्लॉक ले सकते हो। लेकिन ये प्रोविजन भी NRI के केसेस में नहीं एप्लीकेबल होती। तो एकमात्र आपके पास ऑप्शन जो बचता है वो यही है कि जैसे ही आपके फंड्स जो आपने कंट्रीब्यूट किए थे वो मैच्योर हो जाए 15 सालों के बाद, तो आप उसे विड्रॉ कर लो और आप इस PPF अकाउंट को क्लोज कर दो। ये एक ऑप्शन होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप उस पे फंड्स छोड़ दो मैच्योरिटी के बाद भी कि वो इंटरेस्ट देगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, अगर आपके फंड्स वहां पे हैं मैच्योरिटी के बाद भी, तो उसके ऊपर आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलना है। उस पे यू वोंट बी अर्निंग अ सिंगल पेनी। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसे विड्रॉ कर लो और अगर आप चाहो, आपकी कोई नीड नहीं है उस टाइम उस फंड्स की, उन कॉर्पस की, तो आप उसे वापस से कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच जो सोचते हैं कि वो NRI हो चुके हैं, पर ये बात बैंक को पता नहीं है और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रेसिडेंट अकाउंट से उस PPF में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लीगली सही नहीं है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि बैंक्स हर एक चीज मॉनिटर करती है
और आपकी जो केवाईसी अपडेट होती है उसमें भी आपका स्टेटस एज एनआरआई होगा। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और बैंक ने इसको ट्रेस कर लिया तो उस केस में आपकी जो फंड्स हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। जिस वजह से मेरी सलाह आपको यही होगी कि अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है तो आप बैंक को इन्फॉर्म कर दो अपने, और आप अपना एनआरआई केवाईसी भी कर लो टाइम। एक सवाल आपके मन में आता होगा कि पीपीएफ विड्रॉल के लॉस क्या है एनआरआई के लिए। तो इसमें दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास, एक है पार्शियल पीपीएफ विड्रॉल और दूसरा है कंप्लीट मैच्योरिटी विड्रॉल। पार्शियल आप कभी भी 7 सालों के बाद विड्रॉ कर सकते हो। 25% से स्टार्ट होता है जो आप विड्रॉ कर सकते हो अमाउंट, 25% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि क्या रीजंस हैं जिसको देखते हुए आपको अलाउ किया जाए वो पार्शियल फंड्स विड्रॉ करने के लिए। लेकिन इसमें एक और टर्म होता है जो कि ये फंड एनआरओ में तो आएंगे ही, पर इन पैसों को आप इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकते, तो आपको यूटिलाइजेशन यही करनी पड़ेगी उन पैसों। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक ये भी है, अगर आपको कुछ इंस्टेंट जरूरत पड़ी तो आप इस पीपीएफ के बेसिस पे बैंक से लोन ले सकते हो। तीसरी चीज है आपके पास फुल ऑप्शंस हैं कि आप इन पैसों को जब भी मैच्योर हो जाएं आपकी रिटायरमेंट पर्पस तब आप विड्रॉ कर सकते हो। ये पैसे हमेशा ही आपके एनआरओ अकाउंट में आएंगे और डायरेक्ट वे में तो ये टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एनआरओ अकाउंट में काफी टाइम तक छोड़ते हो और ये इंटरेस्ट और भी गेन करता है तो फिर एनआरओ लॉस के अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और जो आंसर शायद आप वेब पे इधर उधर ढूंढ रहे थे उसे मैंने एक जगह पे कंसोलिडेट करके आपको बता दिया। पीपीएफ के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इससे पैरेलल तो सबसे इजी जो मुझे दिखता है वो एफडी ही है, बट मैं सजेस्ट नहीं करता कभी भी कि आप एफडी कराओ। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं जिसके ऊपर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, आप उसके साथ जा सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर एसेट के बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी इसके ऊपर। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू।